Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 12 question number second of C refer to फिगर से दिखाया गया है एंगल AOC इक्वल होगा 100 डिग्री। यहाँ पे दिया गया है 110 डिग्री, तो 110 ही होगा, ये होगा 110। AOC 110 है, ये 110 ही है। तो दिया गया फिगर में दिया गया है कि एंगल AOC 110 डिग्री है। फाइंड एंगल BOC, एंगल BOC यानी ये एक्सटर्नल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको पता है कि एक सीधी लाइन पे जितनी भी रेखाएं एंगल्स फ्रेम होते हैं उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, और लीनियर पेयर पे जितने भी या सीधी लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं वो सभी एंगल्स का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। तो लिखेंगे वी हैव लीनियर पेयर, ये जानते हैं कि लीनियर पेयर है, सीधी लाइन पे बनी हुई जितने भी एंगल्स हैं बने हुए हैं। वी कैन से एडजेसेंट एंगल्स, हम इसे एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों एंगल्स का एक साइड कॉमन है। एक में आ जाएगा BOC और दूसरे में आ जाएगा COA। तो इसको फॉर्म करने के लिए या एंगल BOC को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगलों को ऐड करेंगे तो कुल टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर का वैल्यू कितना होता है 180। तो लिखेंगे सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ऑलरेडी एंगल AOC का वैल्यू 110 दिया है तो 110 वैल्यू रख लेंगे, प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180। एंगल BOC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 110 को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि माइनस में आ जाएगा। तो एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 110, और फिर 180 से 110 माइनस कर देंगे तो एंगल BOC का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, आपको वैल्यू x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन फिगर में दिया गया है, ये भी आपको दिखाया गया कि सीधी लाइन पे बनी हुई दो एंगल्स हैं, और इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर दोनों एंगल्स का वैल्यू जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, यानी लीनियर पेयर एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, टोटल 180। यानी दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, जबकि हमें केवल x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल PRS, एंगल P यहाँ पे पहले दे PQS की बात की गई, PQS नहीं है, PRS है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PRS प्लस एंगल QRS, एंगल हो जाएगा QRS। क्लियर है, इक्वल कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। और जबकि वैल्यू दिया गया है तो एंगल PRS का वैल्यू है 7x प्लस एंगल QRS का वैल्यू है 3x, इक्वल हो जाएगा 180। ये दोनों लाइक टर्म है, जुड़ जाएंगे, 7x प्लस 3x हो जाएगा 10x, इक्वल हो जाएगा 180। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा, 180/10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।